इस विराट फिल्म यानी ड्रामा में हर एक मनुष्य आत्मा में अपनी अपनी पोजीशन अनुसार सारे जीवन का ज्ञान अथवा एक्ट पहले ही मर्ज रूप में रहती है। चाहे आप एक सुई भी उठाओगे, आप कब हंसोगे, आपकी शरीर की आंखों की पलक कब कब झपकेगी, कब आपके मुख से कौन सा शब्द निकलेगा, कब आपको कौन सा संकल्प आएगा, हर एक चीज इस ड्रामा में सभी के पार्ट में पहले से ही नूंद है। पहले से ही उसके अंदर वो मेमोरी में सेव्ड है, मर्ज्ड है। और जैसे जैसे रील बढ़ती जाती है आगे, वो उसका पार्ट एज इट इज हूबहू ड्रामा अनुसार अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग के अनुसार एक्ट में आता जाता है। तो जीवात्मा में सारे जीवन की पहचान मर्ज होने के कारण समय पर इमर्ज होती है। तो जिस समय जो पार्ट जिसका जब बजना है, जैसे बजना है, वो उसी वक्त जब समय उसका रील में आता है तो वो बज जाता है। हर एक में अपनी अपनी संपूर्णता की अवस्था अनुसार जानकारी अथवा एक्ट जो मर्ज है वही समय पर इमर्ज होती है। आज बाबा ने इतना गहरा रहस्य खुद यहाँ पर खुलवा दिया। अभी तक हम समझ कर बोलते थे, लेकिन आज बाबा ने साफ साफ यहाँ खुद कह दिया कि जो हम ज्ञान बाहर से ले रहे हैं वो कोई बाहर से नहीं है। हमारे ही अंदर की जानकारी, हमारे ही अंदर की संपूर्णता की स्मृति, जो हमारी ही पूरी बनी बनाई रिकॉर्डिंग में सेव्ड है, हमारे अंदर की मेमोरी में सेव्ड है, आत्मा के माइंड की मेमोरी में सेव है, वो ही अपने आप समय आने पर इमर्ज होती है। और जिससे तुम हर एक जानी जाननहार बन जाते हो। इसीलिए हम मास्टर ब्रह्मा बन जाते हैं, क्योंकि मास्टर ब्रह्मा भी वही है जो ब्रह्मा है। ब्रह्मा के अंदर से भी जब ये ज्ञान इमर्ज होना शुरू हुआ तो हमने कहा शिव बाबा आ गए। वास्तव में शिव बाबा इज दैट नॉलेज, वो हाईएस्ट ट्रुथ, वो ज्ञान है जो ब्रह्मा के अंदर से समय आने पर इमर्ज होता रहा। ऐसी हमारे अंदर से जब हमारी संपूर्णता की अवस्था करीब आने वाली लगती है तो हमारे अंदर वही जानकारी जो पहले से सेव्ड है अपने अपने ड्रामा के रोल के अनुसार वो निकलनी शुरू हो जाती है, और वो वही हमको जानी जाननहार बना देती है। इस विराट फिल्म की, ये भी हूबहू वैसी फिल्म है जैसे हम 3 घंटे की किसी थिएटर में मूवी देखते हैं। वैसे ही ये विराट फिल्म की सेकंड सेकंड की एक्ट नई होने के कारण तुमको ऐसा समझ में आएगा जैसे कि अभी अभी यहाँ आई हो। हमें क्यों पुराना सीन याद नहीं आता, हमें क्यों ऐसे लगता है कि हमारे साथ ये सब कुछ पहली बार हो रहा है? क्योंकि जैसे कोई पिक्चर रिकॉर्डिंग में बजाई जाती है तो उसमें बजने वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो मूवमेंट कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो गाना गा रहे हैं, वो उसके अंदर है, वो रियल में नहीं है, वो उसके अंदर है। वैसे ही हम भी अपने को जब तक ये रोल समझते हैं कैरेक्टर के अंदर वाला, तब तक हमको याद नहीं रहता हमारा पास्ट और फ्यूचर क्या है। हमको एक एक सेकंड नया लगता है, अभी अभी जैसे हम पहली बार बजा रहे हैं ऐसा लगता है। तो हर सेकंड की एक्ट अलग होती है, करके कल्प आगे वाली घड़ी रिपीट होती है। जो पहले से नूंद है वही रिपीट हो रहा है, लेकिन हमको नया लग रहा है क्योंकि हम रोल में पूरी तरह डूबे हुए हैं। हम जब बाहर आ जाते हैं सोल कॉन्शियस होकर, साक्षी होकर देखते हैं, तो हमको लगता है नहीं ये सब कुछ रिपीट हो रहा है। परंतु जिस समय प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हो उस समय नई महसूस होती है। हम क्यों भूल जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के समय ज्ञान को, अपने को साक्षी नहीं कर पाते? क्योंकि वो जैसे कोई एक्टर है, अगर वो एक्टर रोल में पूरी तरह डूबे नहीं तो वो उसकी एक्टिंग अच्छे से होगी नहीं, उसमें वो पूरी तरह उतरेगा नहीं। ऐसे ही हमारे रोल में एक एक सेकंड जो बीत रहा है, उसमें जो भी घटना घट रही है उसमें डूबने से ही वो एक्टिंग अच्छे से होती है। इसलिए उतनी देर के लिए हम अपना सत्य भूल जाते हैं और वो एक्टिंग करके लगता है कि ये तो नया नया हुआ है ना। तो इसी समझ से आगे बढ़ते चलो। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि मैंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब मैं जाती हूँ। नहीं ना, जो लोगों को इस बात का घमंड हो जाता है कि हमने सब समझ लिया और ड्रामा को तो कुछ समझा ही नहीं, ड्रामा को बस उतने में फीड रखा है कि जो बीत गया सो ड्रामा। हम में से मैक्सिमम मेजोरिटी बड़े से बड़े पुरुषार्थी महारथी जो अपने को कहते हैं, उनमें भी अभी तक ड्रामा का ज्ञान नहीं है। अभी तक वो ड्रामा को सही से समझ ही नहीं पाए, और जो ड्रामा को नहीं समझ सकता वो जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ये बाबा के महावाक्य हैं।
तो ड्रामा को सही से समझना, यानी ड्रामा पास्ट में भी था, प्रेजेंट भी ड्रामा हो रहा है और फ्यूचर में भी ड्रामा है, सब कुछ ड्रामा है। तो जो ये समझ लेता है वही वास्तव में पूरा ज्ञान उठाता है। तो कोई नहीं कह सकता अभी कि सबने ज्ञान प्राप्त कर लिया, हो गया मेरा ना। बहुत सारे लोग तो मुरली इसलिए नहीं पढ़ते, हम तो कई सालों से पढ़ रहे हैं, अब हम हमें सब आ गया है। तो जब तक विनाश हो, यानी जब तक आपके अंदर पूरी स्मृति पुरानी डिलीट नहीं हो जाती, तब तक सारी एक्ट और सारा ज्ञान नया है। भले ही ये ज्ञान हमको शास्त्रों में सुनाया गया, मनुष्यों ने भी बताया जो अलग अलग रूप में, लेकिन ये ज्ञान हमारे लिए तब तक नया है जब तक हमारी पुरानी स्मृति डिलीट नहीं हो जाती, और इसलिए ज्ञान लेते रहना है। इस विराट ड्रामा की जो भावी बनी हुई है वह निश्चय से ही बनी हुई है। माना अगर सतयुग आ रहा है तो मतलब आ ही रहा है, आपको निश्चय होगा तो आएगा, अगर निश्चय नहीं है तो नहीं आएगा सतयुग। क्यों? क्योंकि सतयुग का आना आपकी पुरानी स्मृति को खत्म करके नई स्मृति आने से है, और हम अभी भी पुरानी स्मृति को इतना पकड़ कर जकड़ कर और मेरा बोलकर पकड़े हुए हैं, तो वो कैसे आएगा? तो भावी है, सतयुग आ रहा है, फिर सजा खाकर आएगा, खुद के कोशिश और पुरुषार्थ से नहीं तो सजा। फिर ड्रामा में नूंद होती है, सजा भी क्या है? सजा भी एक एक्टिंग ही है। एक्टिंग में हमको सजा मिलेगी, वास्तव में कोई सजा है नहीं, है ना। हम उसको अगर मैं और मेरा समझेंगे कि मुझे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कई बार ये कैरेक्टर में रूपाली बताती है ना कि 2-3 दिन से बहुत संकल्प भारी रहे, तो ये सजा खाई। ये सजा क्यों लगेगी? अगर मैं अपने को वो संकल्प और रूपाली समझूंगी तो। अगर मैं अपने को साक्षी होकर वो संकल्पों को आता हुआ देख रही हूँ तो वो सजा भी नहीं, वो सिर्फ एक्टिंग में रूपाली परेशान रही। रूपाली में कुछ जो भी भाव में ऊपर नीचे हुआ वो एक्टिंग में हुआ, वो रियल नहीं था। ये अगर ज्ञान है तो वो सजा भी नहीं लगेगी ना। तो भावी को कोई टालता है या बनाता है, वो सब अपने ऊपर है। अगर कोई कहे हाँ देखा जाएगा, आएगा सतयुग तो पहुंच ही जाएंगे, बाबा के तो बन ही गए हैं, ऐसे नहीं होने वाला। जो खुद के पुरुषार्थ से अपने ऊपर पुरानी स्मृति को साक्षी होकर देखकर नई स्मृति में रहेगा, वही अपनी नई स्मृति बनाने के निमित्त बनता है। तो ये बनाओ चाहे टालो, ये हमारे ऊपर है। खुद का शत्रु और खुद का मित्र मैं ही हूँ। अगर मैं टाल रहा हूँ, मैं नई स्मृति नए सत्य को याद नहीं कर रहा हूँ, ज्ञान ले नहीं रहा हूँ, तो आप खुद के शत्रु हो। हम में से बहुत सारे लोग अभी इतने ईगो की लेयर्स में है कि उनको जब ये ज्ञान सुनाओ बताओ, तो वो हमारी सेंटर की दीदी थोड़ी बताती, हम कैसे मान लें? आप तो आपका कैसे सुन लें? हम हाँ, किसी वरिष्ठ भाई ने तो नहीं बताया, किसी दादी ने तो नहीं बताया जो आप बता रहे हो, है ना। तो ऐसे घमंड में या अपने ईगो की लेयर्स में अपने ही शत्रु बने हुए हैं। क्योंकि बाबा का ज्ञान परखने की शक्ति अगर आप में नहीं है, और आप रोल देखकर, किसी के शरीर को देखकर या किसी के ऊपरी पार्ट को देखकर ज्ञान को सुनते सुनाते हो, तो आप अपने शत्रु हो। क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो लोग इस ज्ञान को लेकर आगे निकल चुके हैं, जो बहुत अपनी स्थिति को बना चुके हैं, वो बहुत दूर चले जाएंगे, और जब तक आंखें खुलेंगी तब तक बहुत लेट हो जाएगा ना। इट्स लाइक हमें याद है आज भी कि आज से 7-8 साल पहले जब हम अपने नेटिव टाउन के होम वहां पर सेंटर गए, तो वहां पर उस समय क्योंकि सिस्टर शिवानी नए नए आए थे, मतलब उनका हो चुका था टाइम, लेकिन सेंटर वाले पहले उनको सुनते नहीं थे। वो कहते थे इनको क्यों सुनना है, दादियों को सुनो, इन्हें क्यों सुनेंगे। आज वही सिस्टर्स उनको सुनकर अपने भाषण तैयार कर रही हैं, उनको इनवाइट करने के लिए सपने देख रही हैं। लेकिन उस समय उन्होंने उनको नहीं सुना अपने अहंकार के कारण। उस समय वो लोग भी यही कहते थे कि क्यों सुनना है उनको, है ना, हम दादियों को सुनेंगे, वो थोड़ी, वो तो गृहस्थी है, वो तो इस तरह से शादीशुदा है या माता है, ऐसे करके बोलते थे। तो यही आज भी हमारे में से ज्यादातर लोगों की स्टेज है, जो कुछ ना कुछ घमंड से या कुछ ना कुछ ज्ञान की परख नहीं है जिनको, जिनको लगता है कि जो कोई दादियां सुनाता या कोई वरिष्ठ सुनाता या कोई वैसा सुनाता तो ही हम सुनेंगे, वो अपना शत्रु है, वो ज्ञान को समझ नहीं पा रहा। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हें बहुत रमणीक स्वीट बनना और बनाना है। अभी तो रोल हमारा बहुत प्यारा बनेगा, जैसे दादियों का बना ना। दादियों से सब कितना प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो, उनके अंदर पुरानी स्मृति खत्म हो गई है, उनके अंदर नई स्मृति से नए सत्योगी संस्कार और सत्य की स्मृति है, और ये वो सबको कशिश करते हैं, सबको खींचते हैं। इसलिए दादियों की सेवा के लिए हर कोई तत्पर, हर कोई दादी के आगे पीछे घूमना चाहता है। तो हमारी भी स्टेज ऐसी बननी है अभी। इस विराट फिल्म में यह सहन करना भी तुम्हारे लिए कल्प पहले वाला एक मीठा सपना है।
क्योंकि तुम्हें फिर भी कुछ होता नहीं है। जिन्होंने भी तुम्हें तंग किया है वो भी कहेंगे कि मैंने इनको इतना तंग किया, दुखी किया, परंतु यह तो फिर भी डिवाइन यूनिटी, सुप्रीम यूनिटी, विजयी पांडव बनकर रहते हैं। इस बनी हुई भावी को कोई टाल नहीं सकता। तो ये ड्रामा में होना ही है कि कितना भी हमें रोल में कोई मनुष्य या कोई परिस्थिति या कोई ब्राह्मण परिवार में कहीं पे भी कोई कितना भी शरीर से भी कोई सहन करवाए, लेकिन हमारे अंदर अब स्मृति में सतयुग जो आ रहा है उसमें हम पुरानी स्मृतियों से डिलीट होती जाएगी और हम नई स्मृति का जो अखंडता है उसमें हम टिकते ही जाएंगे। कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि हमारे अंदर की स्मृति हमारे हाथों में नहीं है। ड्रामा अनुसार वो स्मृति चेंज होगी और ना चाहते हुए भी आपको यूनाइटेड करके ही रहेगी। तो भगवान के साथ जिसकी यूनिटी है वो बाहरी रूप में भी सबके साथ यूनाइटेड होकर ही रहेगा। तो लोग सोचेंगे कि ये लोग इतना आपस में ब्रेक भी हुए, आपस हमने इनको इतना परेशान किया, लेकिन ये लोग तो फिर से एक हो गए, फिर से पूरा इनके अंदर इतना एक रस अचल अडोल अवस्था है। तो ये जो भावी है ये ड्रामा में फिक्स्ड है, जो होनी ही है। इस विराट फिल्म में देखो, यानी ये पूरा ड्रामा है, कहानी में देखो कि कैसा वंडर है जो तुम प्रत्यक्ष पांडव भी आए पधारे हो और तुम्हारे पुराने चित्र और निशानियां भी अब तक कायम है ना। हम अपने सूक्ष्म रूप में अपने ज्ञान से अपने को जान गए और हमारे स्थूल रूप में जो पूजा हो रही है उसको भी हम देख पा रहे हैं। तो जैसे पुराने कागज, पुराने शास्त्र, गीता पुस्तक आदि संभाल कर रखते हैं, फिर उसका बहुत मान होता है, ऐसी पुरानी चीजें कायम होते हुए अब नई वस्तु इन्वेंशन होती है। तो पुराना अभी भी चित्र है, शास्त्र है, जो भी पुराने भक्ति के चीजें अभी भी हैं, लेकिन अभी हम कॉन्शियसनेस में नई इन्वेंशन में हो जा रहे हैं। तो पुरानी गीता प्रैक्टिकल में होते हुए नई गीता इन्वेंट हुई, यानी ये जो मुख से सुनाई बाबा की ज्ञान की सूक्ष्म बातें, ये ज्ञान इन्वेंट हुआ। पुराने की अंत तब होती जब नए की स्थापना हो। तो जब हमारे अंदर कंप्लीट सोल कॉन्शियस हो जाएगा तो भक्ति का एंड हो जाएगा, भक्ति की चीजों का एंड हो जाएगा। अभी तुम प्रैक्टिकल में ज्ञान को जीवन में प्रत्यक्ष धारण करने से दुर्गा, काली आदि बने हो। फिर पुराने स्थूल जड़ चित्रों का विनाश होता है और नए चैतन्य स्वरूप की स्थापना होती है। तो जब हमारा ये मन ही मंदिर बन जाएगा, इस मन में आत्मा देवता विराजमान हो जाएगी, तो बाहर से मंदिर और बाहर के देवता और बाहर के जड़ चित्रों का विनाश हो जाएगा। अभी जब तक चैतन्य में हमारे मंदिर में आत्मा राजा विराजमान नहीं हुई है, तब तक बाहर की भक्ति चल रही है। बाहर की भक्ति उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन आत्मा राजा अपने मन मंदिर में बैठ जाएगी, यानी 100% सोल कॉन्शियस माइंड हो जाएगा तब। इस विराट फिल्म प्लान अनुसार संगम के स्वीट समय आप अनन्य दैवी बच्चे ही विकारों पर विजय प्राप्त कर वैकुंठ की स्वीट लॉटरी पाते हो। तो ये जो बिना कुंठा का मन है, जो ये पूरा सोल कॉन्शियस स्टेज है, ये अभी हम संगम युग में हम बच्चों को ही इसका ज्ञान मिलता है और इसको हम पाते हैं। आपका यह ललाट कितना लकी है। ललाट का मतलब ये वाला माथा नहीं, ललाट का मतलब आपके इस रोल में मिला हुआ मन, इस रोल में जो मन मिला है वो मन कितना लकी है कि उसको ये ज्ञान दिख रहा है, ज्ञान से उसको अपना सत्य का प्रकाश दिख रहा है और वो उस रोल से डिटैच होने का अभ्यास कर पा रहा है। तो इस समय तुम नर और नारी अविनाशी ज्ञान से पूज्य योग देवता पद प्राप्त करते हो। यही है इस संगम के सुहावने वंडरफुल समय की वंडरफुल रीति। फिर ईश्वर साक्षी होकर देख रहा है। देखो, बाबा साक्षी है, बाबा सिर्फ देख रहा है अपने भी पार्ट को, कि मैंने जिन एक्टर्स को अनेक गहनों भूषणों से श्रृंगार कर इस सृष्टि रूपी स्टेज पर डांस करने अर्थ भेजा था, वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। यानी वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस देख रही है। अब देखने का मतलब उसकी कोई आंखें नहीं है जो देखेगी, लेकिन हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में वो नॉलेज है जो ये जानती है कि इनको इनको भी मैंने अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की स्थिति से नीचे रोल में भेजा था, माने संकल्पों से क्रिएट किया था। और उन संकल्पों से जो क्रिएशन बनी थी वो ऊपर से नीचे तक ना सिर्फ स्थूल गहने और स्थूल श्रृंगार से श्रृंगारित थी, आभूषणों से श्रृंगारित थी, बल्कि वो सूक्ष्म में भी पूरी तरह
हाईएस्ट स्टेज, हाईएस्ट स्मृति में थी, आज वो उनकी हालत कैसी हो गई है, आज वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, आज उनकी की रोल कितने गिरे हुए हो गए हैं, शरीर भी कितने गिरे हुए हो गए, मन भी कितना गिरा हुआ हो गया है। तो वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में ये नॉलेज है, वो साक्षी होकर देख रहा है। तो मैंने अपने दैवी बच्चों को गोल्डन मनी, सिल्वर मनी देकर कहा था कि यह भूषण, यह गहने पहनकर खुश मिजाज होकर साक्षी बनकर एक्ट भी करना, और साक्षी होकर इस खेल को भी देखना। जैसे स्कूल में ड्रामा होता है ना, तो स्कूल में बच्चे अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनते हैं, तो वो कॉस्ट्यूम पहनकर बड़े खुश हो जाते हैं, अरे हम राजा बने, अरे हम ये बने वो बने। तो उस समय उनको याद रहता है कि ये मेरा रियल ड्रेस नहीं है, मैंने तो अभी कुछ देर के लिए, आधा घंटा ड्रामा होना है उसके लिए पहना हुआ है। तो वो अपनी डायलॉग बोलते हुए भी, एक्टिंग करते हुए भी अंदर से जानते होंगे कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं रोल में जो डायलॉग बोला जा रहा है ये मेरे डायलॉग नहीं है, ये मेरा मेरा सत्य नहीं है। तो हम ऐसे ही आए थे कि हमें याद था कि हम साक्षी होकर रोल को देख रहे थे, प्ले भी कर रहे थे और देख भी रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हम उसमें फंसते चले गए। फिर वो रोल आधा घंटे से ज्यादा अगर पूरे दिन चलने लगा, तो वो बच्चे जो रोल में जो कॉस्ट्यूम पहने थे उसका रियल एसेंस फील करने लगे कि मैं ही वो हूँ, और उसमें फिर दुख सुख भोगने लगे। तो भगवान ने हमको भेजा था, या हाईएस्ट कॉन्शियसनेस ने संकल्प क्रिएट किए थे कि जाओ और अपनी कॉन्शियसनेस के साथ रोल प्ले करना, डिटैच रहना, और खेल को भी देखना और उसको एंजॉय भी करना, फंसना नहीं, लेकिन आधा कल्प राजभाग भोग कर फिर आधा कल्प अपनी ही रची हुई माया में फंस गए। तो ये सारे संकल्प जो हमें बाहर दिखते हैं, वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, या मैं मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ये हमारे खुद के संकल्प है, ये माया हमारी खुद की माइंड की रची हुई है। तो अब फिर मैं तुम्हें कहता हूँ, इस माया को छोड़ दो, अपनी रची हुए संकल्पों को पहचानो, जो तुमने देहभान में आकर ड्रामा अनुसार रचे, अब उससे डिटैच हो जाओ। इस ज्ञान मार्ग में विकारी कार्य से पलट निर्विकारी बनने से, आदि मध्य अंत दुख से छूट जन्म जन्मांतर के लिए सुख प्राप्त कर लेंगे। तो अब ज्ञान तुमको मिल गया है, तो आपके रोल में जो विकारी पार्ट है, विकारी कर्म हो रहे हैं, संकल्प आ रहे हैं, उससे अपने को हटाकर अपनी संपूर्ण निर्विकारी स्मृति में टिक जाओ। तो जो ड्रामा में तुम्हें पुराना रोल आदि मध्य अंत दुख मिला है, उससे छूट जाओगे और सोल कॉन्शियसनेस के सुख में टिक जाओगे। अपने से कोई भी उच्च अवस्था वाले द्वारा यदि कोई सावधानी मिलती है, तो उनको राज युक्त उठाने में ही कल्याण है। अब देखो, बाबा ने कहा है उच्च अवस्था वाले, ये बात समझनी है। हम में से ज्यादातर लोग यहाँ पे हायरार्की फॉलो करते हैं कि कोई पद में ऊंचा है, कोई सेंटर में इंचार्ज है, या कोई बहुत सालों से ज्ञान में है, तो वो, हाँ, वो सीनियर है, हमें सीनियर की बात सुननी है। ये बाबा ने कभी नहीं कहा। बाबा सीनियर हमेशा ज्ञान में सीनियर को कहता है, जिसके अंदर ज्ञान और जिसकी अवस्था में सीनियरिटी है, जिसके अंदर समझ में सीनियरिटी है, वो ऊंचा है। लेकिन क्योंकि कलयुगी में ही संगम का पार्ट है, कलयुग के एंड में, तो वो हिरारकी एज अ शरीर की फॉलो करनी ही पड़ती है, क्योंकि वो नियम है ना। तो वो शरीर के हिरारकी को फॉलो करते हुए भी जो परखने की शक्ति रखता है, वो अपने से ऊंची अवस्था वाली माइंड को देखेगा और उसको वो सुनेगा। उससे अगर कोई सावधानी मिल रही है, कुछ समझ मिल रही है, तो उसको पीछे के राज को उठाने में वो अपना कल्याण समझेगा। ना कि सिर्फ ये देखेगा कि कोई फिजिकली अगर कोई कैरेक्टर में हायरार्की फॉलो कर रहा है और वही हमें समझाएगा, वही बताएगा, तो हम मानेंगे, तो ये मोटी बुद्धि है, ये शूद्र बुद्धि है ना। तो ये, अगर कोई आपसे हायर कॉन्शियसनेस में पहले पहुंच चुका है, उसको उसका ज्ञान और अनुभव आपसे ज्यादा है, और वो अगर आपको कोई सावधानी देता है, तो उसको ले लेना चाहिए, उसमें ही आपका कल्याण है। उनके भीतर के राज को जानना चाहिए कि इसमें अवश्य कोई कल्याण समाया हुआ है। यह जो पॉइंट मुझे इनके द्वारा मिली, यह बिल्कुल यथार्थ है, उसे बहुत खुशी से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे द्वारा कभी कोई भूल हो गई, तो यह पॉइंट याद आने से स्वयं को करेक्ट कर लेंगे। इसलिए कोई भी सावधानी हो, बहुत विशाल बुद्धि से धारण करने से तुम उन्नति को प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर ईगो नहीं आना चाहिए, अपनी उम्र का या अपने ज्ञानी होने का। कई भाइयों बहनों में तो अपने ज्ञानी होने का बहुत ईगो है। हम बहुत लोगों को कोर्स करा चुके हैं, बहुत सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, बहुतों को मुरली सुनाते हैं, हम बहुत सेवा कर रहे हैं, हम बहुत सीनियर हैं, तो वो दूसरों को सुनेंगे ही नहीं, वो देखेंगे भी नहीं, उनको उनका एक झलक भी
उनके ईगो को हर्ट कर देता है। तो अगर ऐसे हम छोटी बुद्धि वाले हैं तो हम ये ज्ञान की पराकाष्ठा तक कभी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए बहुत विशाल बुद्धि होनी चाहिए, ईगो को किनारे रखकर हमेशा अपने से बेटर कॉन्शियसनेस वालों से अगर कोई सावधानी मिलती है तो उसको समझना चाहिए, उसके राज को लेना चाहिए और अपनी उन्नति करानी चाहिए। अभी तुम्हें नित्य अंतर्मुख होकर योग में रहना है, क्योंकि अंतर्मुख होने से स्वयं को देख सकेंगे। अब हमें किसी को भी बाहर नहीं देखना है, बाहर कोई क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन है, क्या परिस्थिति है, क्या समस्या है। वो रोल में जो भी आ रहा है वो आपको आपके अंदर दिखाने के लिए आ रहा है। तुम देखो, तुम हलचल में तो नहीं आए। तुम देखो तुम्हारे मन में किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार या कोई भावना चेंज तो नहीं हुई। हर समय हमें अपने अंदर देखना है, क्योंकि जो अपने अंदर देखेगा वही सूक्ष्म पुरुषार्थ कर सकेगा। तो सिर्फ देखेंगे नहीं, वो परिवर्तन भी कर सकेंगे। यही है सर्वोत्तम अवस्था। जब पता है कि हर एक अपनी स्टेज प्रमाण पुरुषार्थी है, तो कोई भी पुरुषार्थी के लिए आर्ग्यू नहीं चल सकती, क्योंकि वो अपनी स्टेज अनुसार पुरुषार्थी है। तो ये भी बात सही है कि जो लोग नहीं समझते, जो लोग पुरुषार्थ में मोटे मोटे रूप से ले रहे हैं, उनका वही पार्ट है, तो उसमें भी कोई आर्ग्यूमेंट की बात नहीं है ना। हमें तो सिर्फ अपने अंदर देखना है कि मेरे अंदर किसी के पार्ट को देखकर अपनी आत्मिक अवस्था से मैं दूर तो नहीं हो गई, अपने सत्य से दूर तो नहीं हो गई, क्योंकि ये रोल भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग निमित्त बनते हैं। ये भी माया के रूप में आते हैं। हमको लगता है कि वो तो ब्राह्मण है, वो तो बीके भाई बहन है, और वो एक्चुअली में आपको आपकी संपूर्णता से, स्मृति से दूर कर देते हैं, और हम पहचान ही नहीं पाते कि वो कब उन्होंने हमें दूर कर दिया। हम उनको देखने में लगे रहते हैं। तो उनकी स्टेज को देख उनसे गुण उठाओ, यानी जो हाईएस्ट स्टेज के पुरुषार्थी है उनसे उनके गुण उठाओ। अगर गुण नहीं उठा सकते हो तो उसे छोड़ दो। या जो लोअर भी कोई पुरुषार्थी है लेकिन कुछ ना कुछ तो उसमें गुण होगा ही ना, तो वो उठाओ, माना उसकी संपूर्णता को देखो, और बाकी उसके रोल को छोड़ दो, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सिर्फ उसके रोल को देखकर डिटैच हो जाओ, सॉरी, सोल को देखकर डिटैच हो जाओ। लास्ट है, तुम सदा अपने सर्वोत्तम लक्ष्य को सामने देख, अपने को ही देखो, किसी और को नहीं देखो कोई क्या कर रहा है, क्योंकि वास्तव में तुम्हारे सिवा कोई और है ही नहीं। बाकी सब माया है। जितने भी दूसरे कैरेक्टर दिख रहे हैं वो सब माया है। सिर्फ तुम ही हो। तुम्हारे ही अंदर के मन को सतो प्रधान बनना है, और वो मन अब तुम, यानी आत्मा का जो हाईएस्ट साइलेंस स्टेज है उसको याद करके संपूर्णता में पहुंचेगा। तो बाहर वाले को देख देख के हम अपने अंदर के संपूर्णता से दूर हो जाते हैं, जबकि बाहर माया है। तुम हर एक व्यक्तिगत पुरुषार्थी हो, अपने अपने अंदर इंडिपेंडेंट, ये समझ लो। तुम अपने तरफ नजर रख, आगे दौड़ते रहो। कोई भले क्या भी करता रहे, क्योंकि वो सब माया है, परंतु मैं अपने स्वरूप में स्थित रहूं, अन्य किसी को ना देखूं। अपने बुद्धि योग बल से मैं उसकी अवस्था को तो बाबा कहते हैं जा रही है अभी। तुम हर एक व्यक्तिगत पुरुषार्थी हो, तुम अपने तरफ नजर रख, आगे दौड़ते रहो। कोई भले क्या भी करता रहे, परंतु मैं अपने स्वरूप में स्थित रहूं, क्योंकि यही माया है चारों तरफ। चाहे बीके चाहे नॉन बीके, चाहे कोई भी आपको दिख रहा है, और उसके
कर्म में, उसके एक्शन में, उसके व्यवहार में आपकी अगर दृष्टि चली जाती है तो आप अपनी मूल आत्मा को भूल जाते हो। और यही माया हमको बार बार अपनी मूल स्थिति से हटाने के लिए ड्रामा में ये चीजें डालती है ना। इसलिए अभी हमको अपने को हर समय कुछ भी होता रहे, बाहर कोई कुछ भी करता रहे, मुझे अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित रखना है। मैं किसी को ना देखूं, अपने बुद्धि योग बल से मैं उसकी अवस्था को जान लूं, माना समझ जाऊं कि उसका पार्ट ही ऐसा है, वो रोल में उसको यही एक्टिंग करने को दी गई है, इसलिए मुझे उसमें फंसना नहीं है। अंतर्मुखता की अवस्था से ही तुम अनेक परीक्षाओं से पास हो सकते हो। हर समय अपने अंदर चेकिंग करनी है कि मैं इस समय सत्य में टिकी हूँ या रोल में देख रही हूँ। ये परीक्षा, सारी परीक्षाएं सिर्फ इसीलिए आ रही हैं कि हम बार बार अपने को आत्मा याद दिलाएं। यानी ये माया ही आपका क्वेश्चन पेपर भी है और माया ही आपकी उन्नति का आधार भी है। माया जो बाहर हो रहा है सब कुछ, उसको देखकर पहचान लेने से तुम पास हो जाते हो और उसको देखकर ना पहचानने से फेल हो जाते हो। तो यही आपको हराती भी है, यही जिताती भी है।